हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की, यानी 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को कहा गया है, यानी ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम किसी न किसी डिवाइस की हेल्प से ही देख पाते हैं। अकेली आंखों से उसे हम नहीं देख पाते। आगे इसको टाइटल को कंटिन्यू रखते हुए दो वर्ड्स लिखे गए हैं, फ्रेंड एंड फोए। फ्रेंड का मतलब होता है हमारे दोस्त, हमारे शुभचिंतक, हमारा भला करने वाले, या और सेकंड पे है फोए। फोए का मतलब यहाँ पे दुश्मन है, शत्रु है, हमें नुकसान पहुंचाने वाले। हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती हैं। मैं इस चैप्टर को रीड करना शुरू करता हूँ। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे जीवों के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। कुछ प्लांट्स के बारे में आपने नोटिस किया होगा, ये हमारे चारों तरफ मौजूद रहते हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी हमारे चारों तरफ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच वी नॉर्मली कांट सी, जिन्हें हम देख नहीं पाते। ऐसे जीव मौजूद हैं हमारे चारों तरफ। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, यानी सूक्ष्म जीव, या इनको कॉमन नेम से भी बोल सकते हैं माइक्रोब्स, यानी छोटे जीव। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डूरिंग द रेनी सीजन। आपने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि बरसात वाले दिनों में, यानी जिन दिनों में बारिश होती है, रेनी सीजन में, आपने ऑब्जर्व किया होगा द मोइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। यहाँ पर एक ब्रेड को रिप्रेजेंट किया गया है और आपने जरूर नोटिस किया होगा कि रेनी सीजन में वो खराब हो जाते हैं। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। और इसका जो सरफेस है वो ग्रेयस वाइट पैचेस के साथ, पैचेस मतलब धब्बे से पड़ जाना, उनसे जो है भर जाता है वो चारों तरफ से। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इन धब्बों को आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास से नोटिस करना है। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आप पाएंगे छोटे छोटे काले रंग के गोल जीव से हैं उसके ऊपर, जैसे बिल्कुल छोटे पौधे हों अंकुर से। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर। क्या आप इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। और ये सारे आते कहाँ से हैं। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर दो एक्टिविटी दी गई है, ये हमें नोटिस करनी है, इनको समझना है क्या है। एक्टिविटी 1 हमारे पास है 2.1, कलेक्ट सम मोइस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर। ये कहता है कि गीली मिट्टी लीजिए और उसको एक बीकर में रख लीजिए, एंड ऐड वाटर टू इट। और इस मिट्टी में आप पानी मिला दीजिए। आफ्टर द सोइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन। जब पानी मिलाओगे तो वो रेत जो है वो पानी में फैल जाएगा। आप वेट कीजिए जब तक वो पानी में दोबारा से नहीं बैठ जाते नीचे। तो जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी का कलर जो ऊपर हमने प्योर लिया था, कलरलेस था जो, अब उसमें कलर्स हो गए हैं। मतलब जो मिट्टी का रंग था वो चढ़ चुका है पानी के ऊपर। जो ऊपर पानी है उसमें से एक सैंपल लेना है आपने और उसको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से नोटिस करना है। आप क्या देखते हैं उसमें, ये एक्टिविटी है एक। तो दूसरी एक्टिविटी में ये कहता है टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स। आप एक तालाब से थोड़ा सा पानी लीजिए, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और इसे ग्लास स्लाइड के ऊपर फैला दीजिए, एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इसे आप एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बार बार, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, जिन्हें हम अकेली आइज से नहीं देख सकते। अब हम उनकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या क्या पाया। These observation shows that water and soils are full of tiny organism। ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि जब हमने उनको माइक्रोस्कोप से देखा उस वाटर सैंपल को, तो हमें मिला कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर उनके अंदर तैर रहे हैं जो लिविंग लग रहे हैं हमें। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं इन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म
or microbes are so small in size that they can't be seen with the unaided eye. Unaided का मतलब होता है एक ऐसी आई जिसमें हमने किसी भी मशीन का, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है, मतलब सिंपल जो हमारी आईज होती है वही। ठीक है, तो अनएडिड आर मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं गया किसी भी तरीके से। तो उससे हम देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे साइज के पार्टिकल हमें दिखते हैं, जीव दिखते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रीड, कुछ ऐसे हैं जो फंगस कहलाते हैं, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। अभी हमें एग्जांपल लिया था, रेनी सीजन में ब्रेड के ऊपर पैचेज पड़ जाते हैं, तो ये पैचेज क्या होते हैं? फंगस होती हैं। हम इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं। अदर कांट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, बाकियों को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख पाते, सिर्फ फंगस है जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख पाते हैं, बाकी के जीव और भी छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी बैक्टीरिया, फंगस यानी फंजाई बोलते हैं इसको, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज, एल्गी होते हैं शैवाल। पानी के एरिया में हरी हरी घास जो है जमीन पे चिपक जाती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का कलर चेंज हो रहा है, तो वो जो हरा कलर मिट्टी पर आता है वो एल्गी की वजह से आता है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। आगे कुछ फिगर दिखाए गए हैं जिनमें इनका आप पता कर सकते हैं क्या क्या है, कैसे दिखाई देते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, वायरस भी होते हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी छोटे होते हैं, उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ी है, लेकिन ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट का मतलब यहाँ पर वो है जो, जैसे हम पर्सन है, हमें मच्छर काट ले, तो जो पर्सन है जिसको काटा गया है मच्छर के द्वारा वो होस्ट है। तो ऐसे ही ये जो वायरस है जिस पर्सन में फैलेगा या जिस भी एनिमल में फैलेगा, जिस सेल में फैलेगा वो होस्ट होगी इसकी, मेजबान। और वायरस यहाँ पर क्या होगा? बाहर से आया हुआ एक्सटर्नल फैक्टर, विच में भी ए बैक्टीरियम, ये जो होस्ट है वो कोई प्लांट हो सकता है, अदर बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हो सकते हैं, अदर एनिमल हो सकते हैं, जिनमें ये पाया जाएगा। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कोड आर कोज्ड बाय वायरसेस, कुछ सामान्य बीमारियां हैं जो हमेशा इन वायरसेस की वजह से फैलती है, जैसे कोल्ड है, सर्दी है, इन्फ्लुएंजा फ्लू जिसको बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय वायरसेस, ये बीमारियां सारी वायरसेस की वजह से होती हैं। ये नॉर्मल बीमारियां हैं, नॉर्मल डिजीज है। सीरियस डिजीज आर आल्सो कोज्ड बाय वायरसेस लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाय वायरसेस, कुछ सीरियस बीमारियां भी है जो वायरसेस की वजह से होती है, जिनमें हमने अभी अभी पढ़ा पोलियो जो बहुत खतरनाक बीमारी है, चिकन पॉक्स ये भी इसकी वजह से हो सकती है, वायरसेस की वजह से, यानी वायरस हमारे लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। डिजीज लाइक डायनेस्ट्री, डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं जैसे डिसेंट्री एंड मलेरिया, डिसेंट्री मतलब दस्त लगना, और मलेरिया जो बुखार मच्छरों की वजह से फैलता है। एनाफ्लीज नाम के जो मच्छर होते हैं, लेडी एनाफ्लीज, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है, और इसका जो मेन रीजन होता है प्रोटोजोआ होता है। वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, यानी ये बैक्टीरिया से होती है। डिजीज लाइक इसके अलावा भी बहुत सारी जहाँ पर जो डिजीज होगी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इनमें से कुछ आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे और अगले लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।